हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम बोर्ड एग्ज़ाम को आप लोगों को बहुत नज़दीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम को तैयारी आप लोग जोर तोड़ से कर रहे होंगे। तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन में रचना किससे पूछा जाता है, तो इस टाइप का सवाल आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। क्या करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन पाता है। तो आज हम आप लोगों को ये वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको 5 नंबर का गारंटी है कि आपको हम सिखा देंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो रचना किया जाता है उसको रचना अगर आप लोग समझ जाते हैं, अगर रचना समझ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर फिक्स मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये रचना क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसका टेक्निक हम बता देंगे आप लोगों को कि कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे प्रथम बार हम इस क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि ये क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में बारीकी से आप लोग समझिएगा और हम सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को। ये क्वेश्चन मेरा है कह रहा है ना कि आपको इसी टाइप से सवाल आपका एग्जाम में रहेगा, हूबहू इसी टाइप से। तो देखिए, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिभुज की रचना करने की बात कर रहा है। तो एक 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एक 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 7 सेंटीमीटर वाली होनी चाहिए। त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका भुजा दी हुई त्रिभुज की संगत, मतलब दी गई त्रिभुज की संगत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संगत होनी चाहिए, मतलब कि बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो संगत भुजाओं की 7/5 गुनी होनी चाहिए। कितना करा? 7/5 गुनी होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो ये फिगर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस फिगर को आप बना लीजिएगा। ए बी, यहाँ पे सी, मान लीजिए ए बी सी इस त्रिभुज है। एक त्रिभुज में हम बनाए हैं, जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं उसको संगत भुजा बनाना है। तो इस त्रिभुज का संगत ये त्रिभुज बन गया। इसको हम 7 गुना 7/5 भाग में बांटना है। कितना? 7/5 भाग में बांटना है, यही गुना करना है। 7/5 गुनी होनी चाहिए। तो 7/5 गुनी होनी चाहिए। तो जब ये फिगर बना लीजिए तो समझिए कि यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्यूशन हो गया। ये बात समझ रहे होंगे। तो अगर इस टाइप का सवाल आता है, जहाँ भी आपको सवाल इस टाइप से आए, या तो 3/5 का है, या तो 2/5 का है, या तो 5/3 का है, अगर रहे तो सबसे पहले इस तरह का फिगर बना लीजिएगा। आप नीचे में लिख दीजिएगा B1 B2 B3 B4, जितना भाग में बोला है जितना भाग हम कर देंगे। जैसे B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये 5/7 भाग में बोला है। इसको हम ऊपर में लिख सकते हैं B1 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 2 B3 B5, उधर 5 तक चल जाएगा। ठीक है, तो हम 5 तक नहीं लिए हैं, ये 1 लिख लिए हैं। लेकिन इतना बात आप लोग जब गुनी में कहे ना 7/5 गुनी है तो 3/5 गुनी, जितना गुना का है उसको नीचे कर देना है। सिंपल ही बात है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या कीजिएगा, तो आप इसको क्या लिखेगा? रचना। सबसे पहले क्या कीजिएगा? रचना कीजिएगा, है ना। यहाँ पे लिखेगा, यहाँ हल करके लिखेगा, आपको नंबर क्वेश्चन नंबर दे दीजिएगा, लिखेगा रचना। हम रचना किए हैं तो रचना लिख दीजिएगा। और रचना के बाद लिख दीजिएगा कि रचना के चरण लिखिएगा, है ना। रचना के चरण लिखिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? रचना का चरण लिखिएगा। ठीक है, रचना का चरण। तो रचना का चरण एक में लिखिएगा, 2 3 4 करीब करीब 5 गो आपको रचना का चरण लिखना है। जो इसमें हम रचना किए हैं वही चीज़ लिखना, आपको कुछ अलग से कुछ नहीं लिखना है। इसमें जो हम रचना किए हैं इस त्रिभुज में, उसी के बारे में हमारा पूरा डिटेल लिखना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रचना क्या किए हैं। सबसे फर्स्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम रचना किए हैं त्रिभुज ए बी सी, है ना। त्रिभुज ए बी सी, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी रचना की है। त्रिभुज ए बी सी की रचना, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी सी क्या किए हैं? रचना करेंगे। तो हम लिख देंगे रचना करेंगे, या किए हैं तो रचना करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जिसमें
हम जिसमें लिख देते हैं कि जिसमें रचना के हैं, जिसमें BC है ना, क्या बच्चों, BC की हम बात कर लेते हैं, तब BC मेरा 7 सेंटीमीटर है। BC 7 सेंटीमीटर है। BC मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो जो B और C है ये मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, BC मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर की है। अब हम बात कर लेते हैं कि CA मेरा कितना है, CA हमको जिसको रचना के हैं, तो CA मेरा कितना है, 5 सेंटीमीटर। CA कितना है, CA है जो मेरा कितना है कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इसको हम कितना मान लिए हैं, 5 सेंटीमीटर। जब हम 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर। अब हम बात कर लेते हैं BA है ना, तो कितना हो जाएगा, AB मेरा कितना हो जाएगा, A और B कितना हो जाएगा, AB हमको जो हो जाएगा, AB हो जाएगा हमको 5 सेंटीमीटर। तो AB 5 सेंटीमीटर कर दिए। अगर हम बात कर लेते हैं BC 7 सेंटीमीटर, इसको हमें 5 सेंटीमीटर, ये की जो है 6 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज है, इसी को संगत बनाना है, मतलब संगत बनाना है दूसरा त्रिभुज। तो इतना तो हम कर दिए। ठीक है, अब हम ले लेते हैं BC समीकरण, रचना के 2 ले लेते हैं। BC हमको क्या लिए हैं, BC को हम क्या करेंगे, BC के नीचे न्यून कोण बनाए हैं। BC के नीचे है ना, BC के नीचे न्यून कोण है, न्यून कोण है ना। BC के नीचे क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण जो BC के नीचे न्यून कोण है, इसको हम लिख सकते हैं न्यून कोण। तो न्यून कोण कौन कौन बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि कोण क्या क्या है, मेरा जो कोण बन रहा है CBX, न्यून कोण यही बनेगा। B है ना, C और B और X, ये एक न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो ये न्यून कोण हमको हो गया। चलिए, न्यून कोण हो गया। जब न्यून कोण बना दिए हैं, बनाएंगे तो न्यून कोण बनेगा है ना, लिख देंगे न्यून कोण बनेगा। ठीक है, अब तीसरा चरण में लिख देंगे। तीसरा चरण, आपको 5 चरण हर हाल में लिखना है, तो 5 चरण में इतना अगर यदि लिख देते हैं तो आपका सही। देखिए, जो BX है, लिखेंगे हम कि BX के साथ है ना, लिखेंगे BX के साथ कितने चरण है, तो 7 चरण है। हम लिख सकते हैं BX के साथ 7 बिंदु है, 7 बिंदु है। काहे कि 5/7 भाग में बांटे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या है, 7 बिंदु है। तो इतना तो लिख दिए कि 7 बिंदु है, चिन्हित किए करे हैं, 7 बिंदु का चिन्हित है। अब हम बात कर लेते हैं तो कौन कौन है उसमें। अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन है, तो सबसे पहले लिखेंगे B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5 है और B6 है और B7 है। यही है ना, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B5, B6, B7 है। तो इतना लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे इस तरह की, इस तरह हमको अब कौन कौन आ जाएगा, हमको एक बार आ जाएगा ऊपर से B1, अब आ जाएगा B2, आ जाएगा B3 है ना, B4, B5। ठीक है, एक बार B1, B2, B3, B5, B2। ठीक है, तो इसको हम कर दिए हैं कहाँ तक, 4, 5, 6 तक। तो देखिए, एक बार आ जाएगा B1, B2, B3, यहाँ पे आ जाएगा क्या 3, B4, यहाँ आ जाएगा 4, B5, यहाँ आ जाएगा B5, B6, यहाँ पे आ जाएगा B6, B7 आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट इसमें लिखना है,
चौथा पॉइंट लिखेंगे कि B5C पे मिल रहा है, B5C से B5 कहाँ पे मिल रहा है, C बिंदु पे मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि C बिंदु को मिलाया गया है, C बिंदु को क्या किया गया है, मिलाया गया है, मिलाया गया है। अब हम पाँचवा पॉइंट लिख देंगे। पाँचवा पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाँचवा पॉइंट लिख देंगे कि B7 से हमको D को मिलाया गया है ना, तो हम लिख देंगे B7 से B7 और D पैरल मतलब कि समानांतर किसको है, B5C से। देखियो यहाँ पे देखिए B7 और B5C में ये दोनों क्या है, पैरल है, मतलब दोनों क्या है, समानांतर है, तो इसी को मिलाया गया है। लेकिन B7 D से पैरल B5 और C क्या है, पैरल है, पैरल खींचा है, लिखेंगे खींचा है। लेकिन और इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, D को और D से मिलाया गया है। क्या, D से क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो क्या किए हैं, D से मिलाया गया है। चलिए अब हम छठा पॉइंट, अगर आप इतना 5 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपको हम छठा, अब देखिए D से, देखिए जो D से किसको पैरल, DE है ना, DE पैरल हम लिख सकते हैं DE पैरल AC है ना, DE, देखिए DE पैरल AC, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, मतलब समानांतर है ना। इसको लिख सकते हैं समानांतर खींचा गया है, ठीक है, लिख सकते हैं, इतना तो खींचा गया है। चलिए अब हम बात करते हैं जो बढ़ाए गए हैं, जो क्या क्या है, बढ़ाया गया है, जो बढ़ाया गया है ना, क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। देखिए इसको, ये दोनों को पैरल है, लेकिन क्या किया गया, बढ़ाया गया है, इसमें भी बढ़ाया गया है। तो जो बढ़ाया हुआ बिंदु है, जो क्या करेंगे बच्चों, जो बढ़ाया गया बिंदु है उसको हम क्या करेंगे, BA से E पर मिलता है, BA से मिलता है, कहाँ पे, A पर मिलता है ना, A पर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सातवां पॉइंट की। तो सातवां पॉइंट में हम लिखेंगे, सातवां पॉइंट में क्या लिख देंगे, सातवां में नहीं, इतने दूरी में करते हैं ना, सातवां पॉइंट नहीं होगा ई पर, तब हमको क्या हो जाएगा, तब हमको हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि तब त्रिभुज है ना, त्रिभुज EBD है ना, कौन हो जाएगा, E और B और D है ना। यहाँ पे E और B और D में, E और B और D को क्या कहे हैं, त्रिभुज, वांछित त्रिभुज है, वांछित त्रिभुज है। वांछित कहने का मतलब है कि आधा त्रिभुज है, क्या है, आधा त्रिभुज। वांछित का अर्थ होता है आधा त्रिभुज है, आधा त्रिभुज होगा, है ना, आधा त्रिभुज होगा, जिसकी है ना, जिसकी क्या है, जिसकी भुजाओं है ना, लिख सकते हैं कि जिसकी भुजाओं कितना पर कट रहा है, त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं हैं, कि क्या है, संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं है कि कितना पर कट रहा है, 5/, संगत भुजाओं का 7/5 है ना, 7/5 क्या है, गुनी है, क्या है, 7/5 गुनी है। देखिए अब यहाँ पे अगर आप छठा पॉइंट में लिख दीजिएगा क्या किए हैं, इतना बात तो जो लिखे आप समझ गए, लेकिन छठा पॉइंट में कहा है D से DE पैरल, D से लेकर AC ये दोनों क्या है, पैरल है। तो जो बढ़ाया गया है BA, जो BA क्या गया है, बढ़ाया गया है, मिलता है A पर मिलता है, और EDC वांछित है, क्या कर रहा है, EDC है ना, EDC
क्या है, एक वांछित त्रिभुज है, एक छोटा सा इसका आधा त्रिभुज है, तो त्रिभुज होगा जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी संगत भुजाओं का 7/5 गुना है। कितना है, 7/5 गुना है। देखिए यहाँ पे 5 यहाँ 7, तो 7/5 गुनी है। कितना है, तो 7/5 गुनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/5 गुनी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अगर इस टाइप का सवाल अगर आए तो आप आसानी से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। तब तक थैंक यू दोस्तों।